नमस्कार प्यारे साथी, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर AWO और TPO में बहुत बड़ा खुलासा हो चुका है भैया, और आप सबके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी होने वाला है, जो कि आप सब बहुत बेसब्र से इस चीज का इंतजार कर रहे थे। और भैया देखिए, ये अब तो हो चुका है, फैसला आर नहीं तो पार होके ही रहेगा, इस बात को समझ लीजिए। ठीक है भैया, इसमें तीन अब बताइए भैया, इसमें तीन पुलिसकर्मी आपके पेपर को लीक करा रहे थे और बहुत सारे तमाम पैसा कमा रहे थे लोगों से। अब सोचिए कि अब ऐसा धांधली स्कैम चलेगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, ड्राइवर में, AWO और TPO में, तो भैया कौन एग्जाम देगा। स्टेट सिलेक्शन कमीशन ने ये पूरे जांच 2 महीने तक बैठाया, उसके बाद से ये पता लगा है, और उनको फांसी की सजा तो जरूर होगा भैया, इस बात को समझ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 पुलिसकर्मी है भैया, यहाँ पे एक ग्रो कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है और कांस्टेबल है। 3 लोग मिलके भैया बहुत सारे लड़कों से, चाहे लड़कियां, दोनों से भी बहुत सारे तमाम पैसे यानी कि बहुत कमाई कर लिए थे पेपर लीक करा के। और साथ ही यहाँ पे आपको मैं बता दूं ना, आपको अगर बता दूं साथी, यहाँ पे भांडाफोड़ तो हो चुका है, आपके रैंकेड का भांडाफोड़ हो गया भैया, हाईकेट नकल रैंकेड का भैया, आपके पूरा बढ़िया तरीके से जो है ना, पूरा धांधली जो हुआ था ना आपके, वो पूरे अब दिख गया सामने, पकड़ लिया है स्टेट सिलेक्शन कमीशन ने। और साथ ही क्या होगा, रिजल्ट आपके बनेंगे, रिजल्ट आपके कब तक आएंगे, क्या रिजल्ट आपके साथ ही यही रिजल्ट बनेंगे, या फिर से एग्जाम होगा, या फिर आपके साथ ही मतलब कुछ ना कुछ किया जाएगा इसके बारे में। नहीं तो भैया यहाँ पे जो है ना, इस रिजल्ट को मान्य नहीं रखा जाएगा, इतना समझ लीजिएगा, इस रिजल्ट का मान्य नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें 3, अब ये एक ग्रो कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल के बात हटा दो भैया, इतने बड़े बड़े पोस्ट पे जाने के बाद भी ऐसा मतलब गलील, नीच, हीन कहा जाए तो बेहतर होगा, उनसे भी ज्यादा नीच कहा जाए तो बेहतर होगा। मतलब जो गली के और नाली के जो कीड़े होते हैं ना, वो समझ लीजिए, जो नाली के कीड़े होते हैं, ये तीनों है सब, ये तीनों हम तो कहेंगे भैया वही है, क्योंकि यहाँ पे जिंदगी के सवाल थे, और जिंदगी के सवाल में भैया ये सब क्या कर दिए हैं। और बहुत सारे अभ्यर्थी, बहुत सारे समृद्ध परिवार के जो लोग थे, जो अभ्यर्थी थे, उनका क्या होगा, कैसे क्या होगा, कितने आस लगा के बैठे होंगे, कितने लोगों का ये आखिरी साल होगा, जो है ना कंपटीशन का इस बार के आखिरी साल होंगे, उनका क्या होगा साथी, ये सब नहीं देखा गया। एक ग्रो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल भैया, शर्म आनी चाहिए, थोड़ा सा भी शर्म अगर होगा ना, तो आप चुल्लू भर पानी में जाकर डूब मरो। और फांसी की सजा भैया किसी भी हाल में इनका होना चाहिए, फांसी की सजा इनको किसी भी हाल में होना चाहिए, नहीं तो भैया ऐसे बढ़ते ही जाएंगे, ऐसे धांधलियां होती ही रहेंगी, और आप सब क्या कर पाएंगे। आप तो घर पे है, हम तो पहले ही कह रहे थे कि भैया ट्विटर कैंप को चलाइए, ट्विटर कैंप को चलाइए, कुछ स्कैम हो चुका है, ये होगा वो होगा, लेकिन आप सब कहां इस चैनल पे भारी संख्या में जुड़े, आप नहीं जुड़ सके। तो प्यारे साथी, अभी भी आप चैनल पे नए हैं तो भैया पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे। और भैया क्या स्कैम, भांडाफोड़, रैंकेड जो हो चुका है भैया, यहाँ पे रैंकेड नकल क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर ले, और कितने लोग इसमें पकड़े गए हैं, कितने पुलिसकर्मी इसमें पकड़े गए हैं, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी। सबसे पहले अगर हम लोग बात उठाए भैया कि दिल्ली पुलिस में हाईटेक नकल रैंकेड का भांडाफोड़ हो चुका है, ये तो पहले साथी देखिए, अब कल के ही पकड़े गए हैं बढ़िया तरीके से। और साथ ही इसीलिए आपके जो ना रोक दिया गया भैया आपके, ठीक है। साथ ही यहाँ पे स्टेट सिलेक्शन कमीशन भाई कहीं ना कहीं वो अपना दिमाग दौड़ा रहा था, और यहाँ पे पकड़े गए भैया। क्या बताया गया है कि दिल्ली पुलिस हाईटेक नकल रैंकेड का भांडाफोड़ हो चुका है, पूरा बढ़िया तरीके से भांडाफोड़ हो चुका है। साथ ही यहाँ पे एक न्यूज कटिंग देख रहे हैं, साथ ही यहाँ पे है ना, ये न्यूज कटिंग आप देख रहे भैया, और इस न्यूज कटिंग में भी आपको बता दिया गया है कि भाई यहाँ पे आपके भांडाफोड़ हो चुका है। आज तक का साथी ये पूरा डेटा रहा है न्यूज़पेपर का, और आप देख सकते भैया कैसे हो चुका है। इसमें यह भी बताया गया है कि कौन कौन थे भाई, इसमें आपके रैंक साथी यहाँ पे एक ग्रो कांस्टेबल थे, एक ग्रो साथी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और यहाँ पे कांस्टेबल। अब बताइए शर्म आनी चाहिए कि नहीं, इन तीनों को शर्म आनी चाहिए कि नहीं भैया, 3 मिलके और
हजार, 500, 2000, 10,000, 25,000, लाख, 2 लाख लेके पैसा और साथ ही आपको पेपर दे रहे थे और आप सब भी वैसे ही थे जो पेपर खरीद रहे थे। और आपको नहीं पता कि इस बार 2025-26 या फिर अगले आने वाले भी जो साल है, सत्र है, उनमें पेपर लीक होने का कोई चांस नहीं है। अगर चांस हो भी जाता है, पेपर लीक हो भी जाते हैं, आपने एग्जाम कर भी लेते हैं, तो बाद में चल के आप बिल्कुल फंस जाएंगे, यानी कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिए भैया। और कोई भी अब समस्या समझ लीजिए कि वो बढ़ती ही जाएगी, वो घट नहीं सकती है। और अपने पैर पे जब कुल्हाड़ी मार ही लिए हो तो आपको भी जाना पड़ेगा। जितने भी विधेयक वाले बच्चे हैं, और भैया मैं तो यही कहूंगा कि साथी ये सबको दिए होंगे पैसा, एक ग्रो कांस्टेबल को, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को, 3 ऐसे जो है पोस्ट वाले भैया जो आपके पेपर को लीक करा रहे थे और घर से ही बैठे। क्या हो रहा था भैया, वहां पे जाने के बाद बच्चा तो वहां पे कंप्यूटर पे बैठ जा रहा था और ये पहले से ही उनके कान में कुछ लगाए गए होते थे और मिले हुए थे भैया। यहाँ पे क्या होता था, जब एग्जाम सेंटर पे जाने के बाद वो लड़कों को बताया गया था कि यही वो लड़के हैं और देख लीजिए, और जाने के बाद भैया क्या हो रहा था, वो पहले से ही आंसर पहले का एक होगा, पहले का 1 होगा, दूसरे का 3 होगा, चौथे का भैया आपके 2 होंगे, पांचवे का होंगे आपके 1, ऐसे करके बताया जा रहा था। 5 मिनट में आपके क्वेश्चन सारे के सारे हो जा रहे थे। अब बताइए ऐसा पहली बार हुआ है कि नहीं, पहली बार हुआ है कि नहीं। जब ये सब मिल चुके हैं, ये 3 मिल चुके थे, तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मेन यही पेपर कराने वाले तो भैया और आपके यही सब कुछ ऐसा काम कर रहे थे। तो बताइए कैसे, मतलब कोई समृद्ध परिवार के जो व्यक्ति होगा, जो घर के जो गरीब परिवार के जो बच्चा होगा, वो कैसे सिलेक्शन ले पाएगा, कैसे उसकी जिंदगी व्यतीत हो पाएगी। क्या ऐसे गलीच लोगों को इस धरती पे रहना चाहिए था या फिर नहीं रहना चाहिए था। सब साथी आप कमेंट करके बताना। और इससे पहले साथी एक और भी जानकारी मैं आपको दे दूं कि साथी यहाँ पे और भी जानकारी आपको मिलेगी। साथी इसमें बताए गए हैं कि 3 पुलिसकर्मी शामिल थे, है ना, समेत साथी यहाँ पे 16 लोग के साथी यहाँ पे किए गए गिरफ्तार। यहाँ पे क्या बताया भैया कि आपके 3 पुलिसकर्मी भी थे, समेत में साथी यहाँ पे 16 लोग और थे, है ना, 16 लोग किए साथी गिरफ्तार। इसमें यह बताया गया है कि आपके 16 लोग भी थे और 3 पुलिसकर्मी भी थे, यानी कि 6, 3, 9, कुल टोटल आपके 19 लोग थे इस पेपर को लीक कराने में। इस पेपर को लीक कराने में साथी 3 पुलिसकर्मी थे और 16 और भी अदरवाइज लोग थे, जो साथी आपके पेपर को लगातार लीक करा रहे थे। और आपने भी ऐसा ही काम कर रहा था, अपने पेपर को खरीद रहे थे, बेच रहे थे, खरीद रहे थे, बेच रहे थे, ऐसे ही काम कर रहे थे। तो बताइए सिलेक्शन किसका होगा, जो पूरी दिन रात मेहनत करके जो एग्जाम क्लियर किया है भी और उसने गया है एग्जाम देने, वो कैसा सिलेक्शन ले पाएगा, जब यहाँ पे आप सब बता ही देंगे। ये भी कहा गया था भैया, उसमें खुलासा ये भी हो रहा है कि बताया गया था कि बस आपको 1 से 2 क्वेश्चन छोड़ देना है, बाकी सबको कर देना है। 1 से 2 क्वेश्चन को गलत करके बाकी अदरवाइज, और आप सारे के सारे प्रश्नों को सही कर लीजिए, ताकि ऐसे समझ में ना आए कि किसने बताया है, किसने किया है, ऐसा लगे कि आपने बहुत ज्यादा पढ़ के एग्जाम को क्लियर किया है। मेरे साथ ही ऐसा स्कैम पहली बार जिंदगी में, हमारी जिंदगी में पहली बार देखने को मिल रहा है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर AWO और TPO में। क्या बताइए कैसे सिलेक्शन होगा और आजकल के लोग कैसे हैं और उनके जमीर क्या बोल रहा है, क्या उनको इस भारत में रहने के अधिकार है, ये साथी आप कमेंट करके बताना। भाई हम जानते हैं कि आप सब नौकरी के तलाश में हो, आप सब चाहते हो कि सिलेक्शन हो जाए, लेकिन इतना भी गलीच काम नहीं किया जाता है कि किसी समृद्ध परिवार के जो आस है उसको खत्म कर दिया जाए। आप उनके स्किल को मार दे रहे हैं, तो आप जिंदगी भर सुख होके बिना सुख नहीं रह पाएंगे। कहीं ना कहीं आपको बाधा देखने को मिलेगी, आपके जिंदगी में बाधा आएंगे साथी, और इन 3 लोगों की जिंदगी में ऐसी बाधा आएंगी और आ चुकी है कि वो अब कभी जिंदगी में भूलेंगे भी नहीं। ठीक है भाई। और रही बात साथी यहाँ पे और भी जानकारी मिलेगी आपको कि दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा में, है ना, यहाँ पे करवाते थे साथी नकल। क्या होता था, करवाते थे आपके नकल पूरे बढ़िया तरीके से, कंप्यूटराइजिंग पूरा नकल होता था। CBT एग्जाम जो हो रहे थे भैया पूरे तरीके से नकल हो रहे थे। स्टेट सिलेक्शन कमीशन ने आपके इसी कारण से साथी रिजल्ट को रोक दिया है, रिजल्ट को अब नहीं देगा।
अब कब देगा साथी आपके रिजल्ट, उसकी जानकारी अगले वीडियो में मिल जाएगी। जैसे पूरा डेटा आएगा, संपूर्ण जानकारी मिलेगी हमें, हम वो भी आपको दे देंगे। बहुत सारे ऐसे अधिकारियों के पास कॉल करने के बाद भी अब ये हो चुका है कि किसी ने किसी का कॉल भी नहीं उठा रहा है। ना भैया हम पे कॉल मत करिएगा हम फंस जाएंगे, हम पे कॉल मत करिएगा हम फंस जाएंगे। अब कोई फोन भी नहीं उठा रहा है और पूरी जानकारी भी नहीं मिल पा रही है। तो जैसे कि साथी आपके रिजल्ट कब आएंगे इसके बारे में थोड़ा सा हम पूरा कोशिश करेंगे कि जानकारी मिल जाए, और साथ ही ये जानकारी तो लेके ही रहेंगे शाम तक। और शाम तक एक और भी वीडियो आपको मिलेगा दिल्ली पुलिस रिजल्ट कब तक आ जाएगा इसके बारे में। तब तक साथी आप वेट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मैं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे। और भी जानकारी साथी यहाँ पे रही है, तो ये भी बताया गया है कि भैया तकनीकी के जरिए, आपको किसके जरिए, तकनीकी के जरिए साथी यहाँ पे परीक्षा में कर रहा पे धांधली, ये पूरे तरीके से तकनीकी के जरिए कर रहे थे धांधली आपकी। यानी कि कंप्यूटराइजिंग जब एग्जाम चल रहा था साथी, तो यहाँ पे तकनीक के जरिए भैया आपके पेपर पूरे तरीके से होता है कि मतलब स्कैम हो जाता है। तो यहाँ पे तकनीकी प्रॉब्लम आती है, तो यानी कि स्कैम यानी कंप्यूटर आपके बंद हो जाते हैं या फिर कोई भी परेशानियां होती। लेकिन तकनीक एक और भी होता है जिसे साथ ही आपको पता भी ना चले और आपके एग्जाम हो रहे हैं और आपको पूरे बढ़िया तरीके से पता भी ना चले। तो प्यारे साथी, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे ताकि मैं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर कर दे। और 1 से 1.5 लाख अभ्यर्थियों के पास ये वीडियो जरूर जाना चाहिए था ताकि वो अच्छे तरीके से समझ ले, जान ले, पूछ ले प्यारे साथी। और अपने सेहत का बहुत सारा ख्याल रखना और अपने भी बहुत सारा ख्याल रखना प्यारे साथी। जैसे ही रिजल्ट का अपडेट आएगा आपको मिल जाएगी। शाम तक पूरा कोशिश करेंगे कि एक और वीडियो लेके आएंगे साथी जिसमें आपके रिजल्ट कब तक आएंगे इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। प्यारे साथी चलते हैं अगली वीडियो मिलेंगे साथियों, धन्यवाद।